प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस लेसन का नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग से दिया रहता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं कहीं पे किसी किसी यूनिवर्सिटी में है, कहीं पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑफ फर्स्ट डिग्री है। बट आपको क्या चेक करना है कि आपके यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक है क्या। यस, अगर ये टॉपिक है आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। तो दोस्तों और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। बट एक बार फिर से नए से कुछ नए नए क्वेश्चंस लेके मैं पूरा का पूरा वीडियो फिर से बना रहा हूँ। और साथ में ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 1-to-1 मुझसे पढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने एफर्ट्स को कम करना चाहते हो कि नहीं नहीं सर हम यहाँ पे कैसे कि आपको पूरे वीडियोस देखने होंगे, कुछ एक्स्ट्रा सम्स और सॉल्व करने होंगे। बट अगर आपके यूनिवर्सिटी वाइज अगर आपकी चीजों को कंप्लीट करना है, जैसे हमने मुंबई यूनिवर्सिटी, एसपीपीयू, बाटू, 3 यूनिवर्सिटी के हमने M2 का जो बैच है दोस्तों लॉन्च कर दिया है। अगर आप अभी भी अगर लेक्चर को लेट देख रहे हो, फिर भी अगर आप चाहते हो तो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां पे पड़े होंगे। और अगर अभी आप देख रहे हो तो भाई अभी बैच लॉन्च हुआ है, तो वहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। और वहां पे लाइव लेक्चर्स का भी एक ऑप्शन है, जहां पे मैं आपका संडे लाइव लूंगा, जिसमें मैं आपके डाउट्स को 1-to-1 कवर कर सकता हूँ। चलते हैं 1 by 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूट्यूब के स्टूडेंट के लिए भी मैं लगातार काम करते रहता हूँ, और अपना ही एक ऐसा चैनल है कि जो दोनों तरीके से काम करता है। अगर आपको ऐप पे आना है तो आप ऐप पे आओ, यूट्यूब पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, एप्लीकेशन के ऊपर आपको बहुत सारे सम्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको और चीजें सॉल्व करने के लिए मिलेगा, साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेगा, साथ में आपको दोस्तों वहाँ पे नोट्स मिलेगा। मतलब वहाँ पे आपको अपने साइड से बस पढ़ना है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो ये टॉपिक जब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे हमें सबसे पहला जो हमारे सिलेबस में अगर आप देखोगे तो हमें जो टॉपिक दिया है दोस्तों वो दिया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि इस टॉपिक में हम सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। और इसके ऊपर बहुत सारे अगर आप पेपर्स उठा के देखोगे तो भाई लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अभी से आपको अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देखो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी आपने 12th में पढ़ा है, पर इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर आपको डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहा होगा तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चीजों को सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो भी इक्वेशन दिया होगा वो इस फॉर्म में दिखना चाहिए। इस फॉर्म में आपका इक्वेशन सबसे पहले दिखना चाहिए। ये सम जब भी आप सॉल्व करने जाओगे तो इस फॉर्म में आपका इक्वेशन दिखना चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू 0। बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही इस फॉर्म में दिखा तो भाई x के आगे जो पार्ट है वो आपका m हो गया, और y के आगे जो पार्ट है दोस्तों वो आपका n हो गया, वो आपने लिख दिया। देन इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। m को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, और दोस्तों n को विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है दोस्तों x, यहाँ पे आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो, आंसर निकालो। अब जैसे ही अगर आप जो आंसर निकाल रहे हो दोस्तों डेल m बाय डेल y, और दोस्तों यहाँ पे क्या निकाल रहे हो डेल एन बाय डेल एक्स, अगर ये दोनों का आंसर सेम आ गया, सपोज दोनों का आंसर सेम आ गया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो देयरफॉर द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हमारा जो इक्वेशन है दोस्तों एग्जैक्ट है। अब यहाँ पे ये बोलने के बाद अगर हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट है तो भाई अपने को बस जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे m, यहाँ पे क्या लिखेंगे dx, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों n, यहाँ पे क्या लिखेंगे dy, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों c। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम y को कांस्टेंट लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, कांस्टेंट। और यहाँ पे हमारा जो भी टर्म होगा दोस्तों, जब मैं n का टर्म लूंगा तो वो फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। बस ये चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है कि जो हमारा n का जो टर्म है वो फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। अब बोलोगे सर एक सम सॉल्व करके बता दो, भाई चलो एक सम सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक का आइडिया आ जाएगा। देखो सबसे पहले जो भी हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, dx के आगे जो भी टर्म है वो हमारा क्या हो गया दोस्तों, dx के आगे वाला टर्म हमारा क्या हो गया, यस dx के आगे वाला टर्म हमारा क्या हो गया दोस्तों m। तो मैं क्या करूंगा, इसे m लिखूंगा, m इक्वल टू क्या हो गया x प्लस वाई माइनस 2। dy के आगे वाला टर्म क्या है दोस्तों, x माइनस वाई प्लस 4। अब यहां तक की चीजों को आपने लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे y। हाँ, ये सब चीजें मैंने एप्लीकेशन में मैंने फर्स्ट लेक्चर बहुत ही अच्छा बनाया जिसमें मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा बेसिक बताया है। बट यहाँ पे वही बोल रहा है कि जब यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत मेरे पुराने लेक्चर्स को देख के आपको सीखना होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, वैसे आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा।
विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, यहाँ पे मैं सिखा देना चाहता हूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई जब सॉल्व कर रहे हो तो एक्स कांस्टेंट है, मतलब ये एक्स कांस्टेंट है, मतलब जीरो हो गया, तो वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, और ये 2 भी कांस्टेंट है तो इसका भी जीरो हो जाएगा। अब जब यहाँ पे दोस्तों आप डेल एन बाय डेल एक्स जब आप सॉल्व करोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा, वाई कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया, 4 भी जीरो हो गया। मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर दोस्तों सेकेंड ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों सेकेंड। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों डेल एम बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों डेल एन बाय डेल एक्स। अब ये दोनों का फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें पता चला कि दोनों के जो वैल्यूज है दोस्तों वो क्या है, सेम है। और अगर ये दोनों के वैल्यूज दोस्तों सेम है तो मैं फाइनली यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, प्लीज ध्यान देने की जरूरत है, अगर ये दोनों के वैल्यूज सेम है, अब मेरा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों जनरल सॉल्यूशन, ये क्या आएगा, फॉर्मूला भी आपको याद है, एम डी एक्स एंड डी वाई विच इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ दोस्तों एम का वैल्यू क्या है दोस्तों, सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस वाई माइनस 2 डी एक्स, और यहाँ पे एन का वैल्यू दोस्तों जब आप लिखोगे तो एन का वैल्यू दोस्तों क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब एक्स जहां जहां पे होगा वो लिखना नहीं है भाई, इसमें एक्स है मत लिखो। अगर एक टोकरी है उसमें एक सड़ा हुआ आम है तो एक भी आम टच नहीं करना है, एक्स है नहीं लेना है, इसके साथ एक्स है क्या, नहीं है, तो ये लिखना है। बहुत सारे लोग लिखते टाइम माइनस भूल जाते हैं, माइनस भी लिखना है। ये 4 है, एक्स नहीं है, आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, डी वाई विच इज इक्वल टू सी। अब जब आप इसके आंसर को निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, बस थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। और इसके पहले का जो मैंने वीडियोस अपलोड किया वो मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला इसीलिए मैंने समझाया कि आपको कोई तकलीफ ना हो। अब दोस्तों देखो डी एक्स है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बताया एक्स स्क्वायर बाय 2 है, फॉर्मूला याद करवा दिया है दोस्तों। वाई कांस्टेंट है इसके अंदर, तो वाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐसे ही लिखेंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो पीछे बस एक्स लिख दो। हमेशा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट लिखो और एक्स पीछे विथ रिस्पेक्ट टू टी होता है टी लिख दो। और दोस्तों देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट है तो आप विथ रिस्पेक्ट टू जो भी है वो पीछे वेरिएबल लिख दो, विथ रिस्पेक्ट टू पार्ले होगा तो पीछे पार्ले जी लिख दो। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस है, अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हो तो देखो भाई ये y है और ये भी विथ रिस्पेक्ट टू y है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम x का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, x का एक्स स्क्वायर बाय 2, ऐसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y सेम है तो यहाँ पे भी क्या आएगा वाई स्क्वायर बाय 2। और दोस्तों ये देखो ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पीछे y लग जाएगा विच इज इक्वल टू सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसको और भी चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स वाई माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 और प्लस यहाँ पे क्या दोस्तों 4y विच इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो भाई आप पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको करना है, अदरवाइज आप अपने आंसर्स को इतना रखोगे तो भी चलेगा। और अगर आप पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ जहाँ जहाँ पे 2 है उसके नीचे कुछ नहीं आएगा, तो वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट जोरदार तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे सम है, आपने m लिखा, भाई dx के आगे जो भी पार्ट है dy है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4xy, यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डेल एम बाय डेल एक्स सॉरी डेल एम बाय डेल वाई निकालना है। अब प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन सही लिखे कि नहीं लिखे एक बार आपको ऐसे चेक कर लेना है। अब यहाँ पे आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो y है तो इसलिए उसके आगे वाला पार्ट वैसे ही आएगा। यहाँ पे दोस्तों देखो माइनस ये ऐसे ही आएगा। वाई स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 2x आता है, वैसे वाई स्क्वायर का यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y, और उसमें ये 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4y। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों 4y हो गया। सेम टू सेम आप इसे सॉल्व करो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पे y का यहाँ पे x का 1 हो जाएगा तो ये क्या आएगा 4y। और यहाँ पे दोस्तों देखो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और इंटू 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 4x। तो फाइनली
देखो ये देखो 4x माइनस में, यहाँ पे 4x माइनस में आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4y है माइनस में, यहाँ पे भी है। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 देंगे, और इसको हम क्या देंगे दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, डेल एम बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। मतलब दोनों के आंसर सेम है, और दोनों के आंसर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, जनरल सॉल्यूशन। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इजी लग रहा होगा, एम डी एक्स एन डी वाई विच इज इक्वल टू सी। अब एम में कौन सा टर्म है भाई, एम का जो भी टर्म है यहाँ पे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y²। और दोस्तों यहाँ पे dx है, और जब आप n का टर्म लिखने जा रहे हो, यहाँ पे आप dx पहले लिख दो, हाँ। अब n का टर्म लिखने जा रहे हो तो n वाला टर्म फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब देखो n वाला टर्म, इसके अंदर x नहीं है, लिख सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। इसके अंदर भाई x है तो ये पूरा का पूरा, मैंने बोला एक अगर आम सड़ा है तो टोकरी से आम ही नहीं उठाना है, तो यहाँ से कोई टर्म नहीं आएगा, यहाँ पे भी x से कुछ नहीं आएगा, तो बस यही y² और यहाँ पे क्या है dy विच इज इक्वल टू सी। अब मैं अगर इसके आंसर्स को लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान देने की जरूरत है आपको। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो x² का आंसर कितना आएगा दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखो dx है, x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, x⁻n वाले फॉर्मूले से x⁻n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे x² का क्या आएगा दोस्तों, x2+1 अपॉन 2+1 माइनस 4y कांस्टेंट है दोस्तों। देखो 4 और y कांस्टेंट है, और x का बस इंटीग्रेशन निकालो, और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, x²/2। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये 2y², ये पूरा का पूरा पार्ट कांस्टेंट है, क्योंकि ये y मैंने बोला कांस्टेंट है, तो बस इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर दो, x को। कांस्टेंट के साथ हमेशा इंटीग्रेशन में जो विथ रिस्पेक्ट टू dx है तो x मल्टीप्लाई होगा, प्लस। अब दोस्तों अगर आप आगे आ रहे हो तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, y², यहाँ पे क्या है दोस्तों, y² का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करूँ तो यही वाला सेम फॉर्मूला आएगा दोस्तों, 2+1 अपॉन 2+1 और विच इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x3 अपॉन 3, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x²y, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2xy², यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे भी 3 विच इज इक्वल। अब अगर चाहिए तो आप पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, चलो इसमें करके ही दिखा दे रहा हूँ। तो ये x³ है, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जिसके नीचे 3 है वहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो क्या होगा 6x²y, यहाँ पे करोगे तो ये क्या 6xy², और यहाँ पे अगर आप करने जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 ऑलरेडी है तो बस y³ आएगा, और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो पर फिर भी उसको मैं c लिखूंगा, या तो आप 3c लिख के उसको c लिख सकते हो। और फाइनली अगर आप इसको अच्छे फॉर्म में लिख रहे हो तो पहले x³ y³ लिखो, फिर बचा हुआ टर्म। तो यहाँ पे हमने ये वाला भी सम दोस्तों सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ तो गलत दिखाई दे रहा है यार, उस फॉर्म में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो देखो x² माइनस x tan² प्लस sec²y, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, dy से। ये वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, देखो tan y माइनस 2xy माइनस y, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, dx से। ये वाला इससे, ये वाला इससे, इक्वल टू। अब आपको पता है दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये वाला या तो आप यहाँ पे लेकर आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, या तो आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हो, तो मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ tan y माइनस 2xy माइनस y, dx में यहाँ पे रख रहा हूँ, माइनस ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो x² माइनस x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan²y, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस sec²y, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy। तो देखो यहाँ पे ये प्लस था, जस्ट यहाँ पे माइनस में चले गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों 0 है। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे फॉर्म में दिखने लगा। तो भाई अब देखो यहाँ पे dx के आगे जो भी टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, m। तो m क्या होगा दोस्तों tan y माइनस 2xy माइनस y, और n क्या आएगा दोस्तों आपका, ये देखो ये माइनस साइन लेना मत भूलना, ये x² माइनस x tan² प्लस sec² y। तो यहाँ पे अगर मैं फाइनली लिखूँ तो माइनस x²
माइनस माइनस दोस्तों प्लस एक्स टेन स्क्वायर वाई माइनस सेक्स स्क्वायर वाई। आप बोलोगे सर ये माइनस कैसे है, तो भाई ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे जो भी टर्म आपको मिले हैं भाई, इसको आपको एज इट इज क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है। सेम फॉर्मूला सेम स्टाइल, कुछ चेंजेस नहीं। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करोगे तो दोस्तों यहाँ पे टेन वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप निकालने जाओगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा सेक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट 2x हो जाएगा और यहाँ पे y का 1 आएगा। यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे जब सॉल्व करूंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों टेन स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट है और x का 1 और ये y है तो इसका 0 हो जाएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। बट अगर यार दोनों को देखोगे तो यार मैच नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ में आ गए। कोई दिक्कत नहीं यार, 10th क्लास में याद है, 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, या तो ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है। कौन सी क्लास में पढ़ा है दोस्तों, 10th क्लास में। तो आप क्या करो पता है, ये 10 को रिप्लेस करके ये लिख दो, आपका भी हो जाएगा। क्यों तकलीफ ले रहे हो भाई। तो देखो यहाँ पे डेल एन बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या माइनस 2x, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है, इसको रिप्लेस करके ये लिख रहा हूँ सेक्स स्क्वायर थीटा मतलब वाई माइनस 1 और यहाँ पे प्लस साइन है तो अंदर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो सेक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर वाई प्लस में, 2x माइनस में, यहाँ पे 2x माइनस में, 1 माइनस में 1 माइनस में, मतलब दोनों सेम है। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई डेल एम बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। अब यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं भाई, m, जनरल सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो m dx प्लस n dy विच इज इक्वल टू c। तो देखो दोस्तों यहाँ पे m का वैल्यू भी है आपके पास, n का वैल्यू भी है, तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे m का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 10y माइनस 2xy माइनस y dx प्लस n के वैल्यूज में x नहीं होना चाहिए। n का ये देखो x है, इसमें भी x है, हाँ ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, माइनस सेक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy इक्वल टू c। अब बस आपको नॉर्मल सा इंटीग्रेशन निकालना है और चीज़ों को सॉल्व करना है। देखो 10y का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालने जाऊँ तो क्या आ सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं 10y का अगर इंटीग्रेशन निकालने जाऊँ, हाँ तो सबसे पहली बात भाई ये 10y है, ये विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो 10y का इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट हो गया y है। तो आप कांस्टेंट को हम क्या करते हैं भाई सेम टू सेम लिखते हैं और साथ में बस ये वाले टर्म यहाँ पे अगर dt होता था t से मल्टीप्लाई कर देते, dx है इसलिए x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है भाई 2 है, y है और x का क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन, y कांस्टेंट है बस x से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस माइनस माइनस सेक्स स्क्वायर y का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है तो सेक्स स्क्वायर x का जैसे हम इंटीग्रेशन याद किए हैं 10x होता है, तो वैसे सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 10y विच इज इक्वल टू c। अब ओवरऑल हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया है। चाहिए तो देखो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स वाई और ये माइनस 10y विच इज इक्वल टू सी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर आ गया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा सम सर हमें और सॉल्व करके चाहिए तो भाई आपको एप्लीकेशन पे आना होगा, जहाँ पे मैंने और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, साथ में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगा। बाकी मैं यूट्यूब पे इतना काम करके दे रहा हूँ, तो ये फर्स्ट कोई ऐसा यूट्यूबर है कि जो यूट्यूब पे भी कंटेंट आपको दे रहा है कि जो लोग एप्लीकेशन पे नहीं आ सकते वो अपनी ओर से थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करें। बाकी जो एप्लीकेशन पे है उनको तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।